कि भगवान आप में है और भगवान का ब्रेन के साथ में हमारा हर एक प्राणी का ब्रेन कनेक्टेड है। हम और आप देखने में अलग है, लेकिन भगवान के हिसाब से हम अलग नहीं, हम एक ही है, क्योंकि हम सारे जीव भगवान से आया है। और कुछ भी होता है, जिस तरह आपका शरीर में एक सुई भी अगर चुभता है फिर भी आपको पता चलता है आपका ब्रेन का थ्रू से, उसी तरह भगवान का ब्रेन का अंश होने के कारण हमारा कोई भी इस दुनिया में कोई भी जीव को अगर कुछ भी होता है तो भगवान को पता चल जाता है उसकी बजाय। तो जिस तरह आपको पता चलता है आपका शरीर में कुछ भी होने से, सच साबित करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। समझ लीजिए या फिर मान लीजिए, आपने जिंदगी में देखा रहेगा बहुत जगह में किसी बिल्डिंग में आग लग गया है, या फिर किसी पानी में कोई गिर गया है, या फिर किसी जगह में फंस गया, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई आ जाता है और आदमी अच्छा से उसको बचा लेता है। और ऐसा भी हुआ है कभी 10 आदमी को भी बचा लेता है। तो ये जो शक्ति कहां से उनको मिला, और जो आदमी बचाए है उनको कैसे पता, और जो आदमी उस आदमी लोग को बचाया है या फिर उस जगह में पहुंचा है उनको कैसे पता कि वही बचा पाएगा और उस जगह में वो पहुंचेगा। ये शक्ति अदृश्य है। कुछ प्राणी को अगर कुछ होता है भगवान को तुरंत पता चल जाता है, और उस आदमी को बाहर कैसे निकालेगा, कैसे जिंदा निकालेगा, फिर कैसे बचाएगा, उस तरह आदमी को उस जगह में पहुंचाता है भगवान उनका शक्ति से, और उस आदमी का दृष्टि पड़ते ही वो बचा लेता है। और उसमें जो आग में हो, पानी में हो, जो बचाते हैं, वो बचाने के लिए जितना उनको शक्ति चाहिए, जितना प्रेरणा चाहिए, वो भगवान उस समय देता है। जितना बुद्धि चाहिए वो उनको देता है। हम शारीरिक दिख से देखते हैं उस आदमी इतना आदमी को बचाए है, लेकिन उस आदमी को जाके एक बार पूछ लीजिए कि आपको पता था यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था, या फिर आपको मालूम था कि इस तरह आप बचा पाएंगे? नहीं। उनको हो सकता है कोई और जगह में जाना था, कुछ और ही करना था, पता नहीं उसका मन में क्या अचानक विचार है, चलो यहाँ पे जलता है, या फिर इस रास्ते से चलता है, या फिर उस तरफ थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। और ऐसा होने के बाद वो देखते हैं कि इस तरह घटना हुआ है और ये मुझे बचाना है, मैं उसको बचा सकता हूं। ये जो प्रेरणा, ये जो शक्ति और उस जगह में पहुंचाना, ये भगवान का काम है। और ये भगवान हर एक जीव को, हर एक प्राणी को वो बचाना ही चाहता है, अगर इंसान या फिर प्राणी चाहे तो। अगर कोई इंसान सच में ही मन में सोच लेते हैं आज मैं सुसाइड करके ही रहूंगा, आज मैं मर के ही रहूंगा, तो भगवान उसको बचाने के लिए किसी को भेजेगा नहीं। अगर आदमी मन में भी थोड़ा सा भी डाउट भी रखता है, अगर मैं मरते मरते बच जाऊं, कोई मुझे देख ले, कोई मुझे बचा ले, तो भी वैसा ही होगा। उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके बचाएंगे। कि हर एक प्राणी के साथ किस तरह कनेक्टेड है। समझ लिया आपका घर में कोई मछली आप खा रहे हो, देखिए अचानक बिल्ली आ जाते हैं। आपका घर में कोई चोर आया है तो कुत्ते आ जाते हैं उसको भगाने के लिए। इस तरह बहुत सारा आपको देखेंगे, जिस समय जहां पे जिसको जरूरत है उस प्राणी वहां पे पहुंचा दिया जाता है, उस प्राणी को वहां पे पहुंचा दिया जाता है उस काम को पूरा करने के लिए। एक कुत्ते भी एक इंसान का जिंदगी बचाता है, मैंने ऐसा खुद देखा है। कोई भी मुसीबत में पड़ते हैं, भगवान को एक बार तुरंत याद कीजिए, उनको बोलिए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आप मुझे इस विपद से, इस मुसीबत से बहाने के लिए। देखिए आपको कहां से कौन कैसे आपको मदद करते, सोच भी नहीं पाएंगे कि इस तरह आदमी इस जगह में कैसे आके पहुंचा है और कैसे बचा है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मैं कभी सोचा भी नहीं था, पानी में भी गिर गया था, फिर भी बचाने वाला आ गया था, उस जगह में से जा रहा था, मैं डूबने ही वाला था, मरने वाला ही था, फिर भी मुझे बचा लिया। और इस शक्ति मुझे इसलिए पता है और मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल का थ्रू से। सो देवी सज्जनों, आज जो भी हो, जितना भी आप जानते हो उतना ही कम है, क्योंकि जानने का कभी खत्म नहीं है, सीमा नहीं है, शिक्षा का कभी कमी नहीं होता है। जो भी मिल रहा है फ्री में ले लीजिए, जान लीजिए, सीख लीजिए। जिंदगी में से जो डर है वो डर खत्म होगा, एक मन में विश्वास जागेगा। तो इस चैनल में अगर आप लोग पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।